कि राम सेतु तोड़े बिना एक कनाल बन सकती है, क्योंकि तट से पहले निकलती है रामेश्वरम द्वीप, जहाँ रामेश्वरम का मंदिर है, धनुषकोडी में समाप्त होती है, वहां से राम सेतु शुरू होती है समुद्र के बीच से और श्रीलंका तक जाती है। तो यहाँ से ले जाने के बजाय यहाँ से ले जाओ, रामेश्वरम के द्वीप से काट के ले जाओ। करुणानिधि तो जिद में था, नहीं राम सेतु को तोड़े। प्राइवेटली उसने मुसलमानों को बताया कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, मैं राम सेतु को तोड़ के दिखाता हूं। इसके लिए मैं कोर्ट गया, 2 साल बहस करनी। मुझे वो जो मेट्रो का श्रीधरन है, जिन्होंने कमाल का काम किया, वो जब इसने पढ़ा, उसने मुझे बताया, नहीं मिल गए थे उस जगह में, उसने कहा देखो तुम तो इतने महीने भर, उस समय 7-8 महीने हो गए थे बहस करते करते, ये मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है आपको। मैंने मेट्रो की जो रूट बनाई ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से कुतुब मीनार तक और वहाँ से गुड़गांव के आगे सारी प्लानिंग करके सब एनवायरनमेंट का सब क्लियरेंस लेकर मैंने ये सोचा कि क्योंकि कई कॉलोनीज हैं रास्ते में, इसीलिए जमीन के नीचे के जगह में ऊपर स्ट्रिंग्स में बना करके ऊपर से ले जाए। सब क्लियर हो गई, काम शुरू होने लगी, तो 2 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मुस्लिम की कमेटी ने आकर प्रधानमंत्री को अर्जी दी कि ये जो ट्रेन आएगा ऊपर से जाएगा, नीचे से नहीं आते जाएगा, उससे वाइब्रेशंस पैदा होंगे और कुतुब मीनार के पास जो कब्रिस्तान है सब टूट जाएंगे, नहीं फ्रैक्चर हो जाएंगे, इसीलिए इसकी दिशा बदल। प्रधानमंत्री ने इसको बुलाया, श्रीधरन को कहा कि ये अर्जी आई है तो तुम बदल दो। श्रीधरन ने कहा कि इतनी मेहनत करने के बाद सबसे पूछकर वहाँ तो कॉलोनी है, कोई कॉलोनी से तो किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, अब ये 2 अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नहीं होगा, हमने तो साइंटिफिक टेस्ट कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, जहाँ तक माइनॉरिटीज का सवाल है वहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और कर दो। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे सारा नया शुरू करना पड़ेगा, जमीन के नीचे खोदना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 700 करोड़ रुपए और चाहिए। 700 करोड़ रुपए वो कुछ नहीं है। उन्होंने एक चिट में लिखा कॉन्टेक्ट सिंगाल वाली प्लानिंग कमीशन को कि 700 करोड़ एडिशनल। तो श्रीधर ने कहा कि 5 मिनट लगी आप मेरे लिए, और तो आपके लिए कोर्ट में इतना लंबा लगता, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। दिल्ली के सब कब्रिस्तान को उन्होंने नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन राम सेतु को मैंने राष्ट्र धरोहर करने के लिए कहा, अभी भी बहस चल रही है। आगे वक्त में सरकार गवर्नर होने के कारण उसने लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वामी की ये जो डिमांड है इसमें हम ना भी नहीं कहेंगे, हाँ भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल भी नहीं रहेंगे। ये तीनों कैसा एक साथ हो सकता है? 27 अगस्त को फाइनल हियरिंग है, जीतेंगे और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बना करके तो मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम का माइंड क्लियर है, मेजॉरिटी में है तो जगह नहीं है। भले वहाँ सऊदी अरेबिया में मस्जिद तोड़ते हैं पर यहाँ नहीं कर लेते, भले हम यहाँ माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग चीजें मांगेंगे, वहाँ नहीं मिलेगा, उसका आप तुलना नहीं कर सकते। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने कहा कि दूसरा देश ढूंढो, गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम सब तैयार हैं। उसको मोहम्मद ने कहा है अल तकिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब मेजॉरिटी स्ट्रांग हो जाती है उस समय आपको झुकना चाहिए, जिंदा रहने के लिए झुकना चाहिए।
इसीलिए जहाँ हमारे हिंदुस्तान कल हिंदू एक हो जाए, मुसलमान आपका सलाम करेगा, आपसे कुछ मांगेगा। मैं मुसलमान के विरोधी नहीं हूँ। क्यों विरोधी नहीं हूँ? क्योंकि वो सब हमारे खून के हैं, उनका पूर्वज हिंदू है। ये कैसा मैं जानता हूँ? साइंटिफिक जेनेटिक एनालिसिस डीएनए के अनुसार हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक ही है, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट का डीएनए भी एक ही है, कश्मीरी और मद्रासी का भी डीएनए एक ही है, राज ठाकरे और यूपी टैक्सी वाला का भी डीएनए एक ही है। हमें कोई फर्क नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आए। ये आर्य द्रविड़ सब बकवास है, ये अंग्रेजों ने पैदा किया। हाँ, रंग का फर्क हो सकता है क्योंकि धूप में ज्यादा होगी तो रंग बदल जाए, वो तो पिगमेंटेशन है, उससे रेस नहीं बनती। रेस बनती है खून से बनती है। मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि तुम्हें क्या आपत्ति है ये कहने में, और वो भी गर्व से कहने में कि मेरा पूर्वज हिंदू है, इसलिए ये मिट्टी का मैं भी हूं जैसे आप हैं, कहने में क्या पाओ? प्राइवेटली सब मानते हैं, पर मुल्ला नहीं मानता है। वो समझता है कि एक दिन ये सब मानने लगेंगे तो फिर दूसरा दिन ये हिंदू ही बन जाएंगे। हमारे देश की एकता में उन मुसलमानों को अपना मान सकते हैं जो गर्व से कहेगा कि मेरा पूर्वज हिंदू है, और वो जो कहने के लिए तैयार नहीं है उसको सोचना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में क्यों। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था और दोनों एक बने, यानी दोनों एक थे और उनको हमने दिया था ये जाओ। उन मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाई गई जो हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते थे, ये जिन्ना ने कहा था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद, दो टुकड़ा होने के बाद, बांग्लादेश में जो भी मुसलमान थे उसमें 1/3 हिंदुस्तान में वापस आ गया और बसने के लिए आपने दिया ताकि वो अलग से रह सके, लेकिन वो वापस आ गए। किसी हिम्मत वाली सरकार होगी तो बांग्लादेश से कहना चाहिए कि सबको ले जाओ, वरना 1/3 आपका देश की जमीन हमें दे दो। तो मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। मैंने कहा क्यों? कहता कि हमें आज रोज डर होता है कि हमें आसाम, बंगाल से आसाम जाना है तो घूम के जाना होगा, और एक पतला सा जमीन का हिस्सा है उसको चिकन नेक कहते हैं, ऊपर है चाइना, नीचे है बांग्लादेश, और वो कट जाए तो आसाम गया। तो इसीलिए मैंने नक्शा देखा और देखा कि खुलना से सिलहट में एक लकीर खींचेंगे तो जमीन उसका जो ऊपर है वो 1/3 है। तो एक दिन हमें सेना को भेजना चाहिए सिलहट से खुलना तक, और ऊपर का सारा जमीन अपना बनाना चाहिए, यदि बांग्लादेश अपने लोगों को वापस बर्दाश्त करते आए हैं। तो आज हमें सोचना है, आतंकवाद हमारी कमजोरी के कारण है। जहां भी शक्ति की है हमने, वहां आतंकवाद खत्म हो गया। मिजोरम में खत्म हुई, तमिलनाडु में खत्म हुई, श्रीलंका में भी खत्म हुई। समझौता नहीं करना, भले नक्सली हो, उल्फा हो, जो भी हो। हाँ, जो छोड़ के आएंगे उनको लेने के लिए कोई समस्या नहीं, जो त्याग करके आएंगे उनको लेने में, उनके लिए उनको दोबारा रिहैबिलिटेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारी दिमाग बननी चाहिए कि हम झुकेंगे नहीं, इसके लिए लड़ेंगे।
और दूसरे लोगों को भी जानना चाहिए कि आप लड़ने के मूड में हैं। और इसके लिए एक नया चेतना की आवश्यकता है। सावरकर ने हिंदुत्व की बात की। हिंदुत्व माने ये नहीं कि तुम हिंदू बन जाओ। हिंदुत्व माने हिंदूनेस, अंग्रेजी में हिंदूनेस माने हिंदू की जो गुण है, जो संस्कार है, उसको हजम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और हिंदुत्व कैसे आए? पहले तो ये मानना चाहिए हम सब एक हैं, इस देश के हैं, शुरू से हम यहाँ हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। ये आर्य द्रविडियन सब बकवास है, इसमें कोई दम नहीं। ये तो अंग्रेजों की बनी हुई प्रयास है। और मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी हिस्टोरियन आ जाए। आजकल जो सारे हिस्टोरियंस अंग्रेज के जो बड़े शिक्षित लोग हैं, जो विद्यार्थी रहे अंग्रेजों का, जैसे मिला थापर, ये सब अब छोड़ दिया। कहते नहीं हम अब आर्य द्रविडियों को विश्वास नहीं। BBC ने भी एक ब्रॉडकास्ट में कह दिया यहाँ आर्य द्रविडियन थ्योरी पे कोई दम नहीं। तो हम एक हैं, ये पहला आना चाहिए। दूसरा है कि हमारे देश में एकता पैदा करने के लिए हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि इस देश में एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जनता और दूसरी जनता इस देश की आपस में जब बात करेंगे तो संस्कृत में करने के लिए संकल्प करना चाहिए। संस्कृत तुरंत आने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के जो शब्दावली है, जो शब्द है, उसको संस्कृत निश्चित करते जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब भाषा में संस्कृत शब्द है। बंगाली में है, गुजराती में, मराठी में तो बहुत है, और मलयालम में तो 80% संस्कृत है। 75% शब्द जो बंगाली में है वो संस्कृत है। तमिल में भी 42% संस्कृत शब्द, 42%। इस पर मेरे करुणानिधि से साथ झगड़ा हो गई थी एक बार। मैंने कहा तुम्हारा नाम ही संस्कृत है, तुम क्या झगड़ा करने वाले हो? हम इलेक्शन सिंबल को संस्कृत में चिन्ह कहते हैं और तमिल में चिन्हम कहते हैं। DMK का इलेक्शन सिंबल है चढ़ती हुई सूरज, उसको तमिल में कहते हैं उदयन सूर्यन। हर भाषा में संस्कृत की शब्द होने के कारण ये निकटता है। तो संस्कृत हिंदी को शुरू में करते जाना चाहिए। शंकराचार्य ने किया था जब बुद्धिस्ट धर्म पर उन्होंने शास्त्रार्थ से विजय प्राप्त किया, तो उनके शिष्यों ने कहा कि क्या हम पाली को खत्म करें? उन्होंने कहा नहीं, पाली को खत्म नहीं करना। उसकी शब्दावली में, शब्दों में संस्कृत जोड़ते जाओ और थोड़े दिन में पाली संस्कृत दोबारा बन जाएगी। और यही हुआ, दोबारा संस्कृत आई थी बात। आज हिंदी में संस्कृत शब्दों को जोड़ते उपयोग करते जाना चाहिए और धीरे धीरे संस्कृत बन जाएगा। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि पहले दुनिया में एक राय हो गए सब कि आगे कंप्यूटर के साथ जो आधुनिक शोध है उसके लिए संस्कृत आवश्यक है। एक किसी ने कहा नासा के रिसर्च, आप जाकर अपने इंटरनेट में, गूगल में इतना ही लिखिए संस्कृत एवं, यानी संस्कृत एंड नासा, और आपको सारा मिल जाएगा। नासा ने क्या कहा कि ज्ञान सबको मिलती है जीवन में, पाते हैं, ज्ञान पाते जाते हैं और फिर मर जाते हैं, उसके साथ ज्ञान भी मर जाते हैं। इसीलिए रिटायर होने के बाद संस्कृत के कंप्यूटर के सामने बैठकर बोल लीजिए मैंने क्या सीखा है इस जीवन में, और उस सबको अलग अलग भाषा में लोग बोलेंगे और सबको उसका एक ग्रंथ बनाना चाहिए, इसके समन्वय करके ग्रंथ बनाना चाहिए।
वो ग्रंथ किस भाषा में होना चाहिए, इसके लिए रिसर्च हुई थी नासा में। अंग्रेजी को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का कुछ पता ही नहीं है, पीयूटी पुट है, पीयूटी पट है, इसमें ठीक से कुछ आता नहीं। निमोनिया का सामने पी है, उसका पर हम बोलते ही नहीं है, फिर भी निमोनिया लिखते हैं पी में। तो उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा लिपि है जिससे जो ध्वनि आती है, जो वाणी है, वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। और 20 साल की रिसर्च के बाद जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जर्नल में नासा के जो टॉप कॉस्ट डायरेक्टर हैं रिक ब्रिग्स, उन्होंने लिखा है कि नया भाषा ढूंढने की जरूरत नहीं है, संस्कृत है जो देवनागरी है। तो आज संस्कृत पढ़ाना कंपल्सरी कर दिया नासा में। और जॉर्ज बुश ने भी जाते जाते कहा कि जो भी कॉलेज संस्कृत पढ़ाएगी उसके लिए स्पेशल फेडरल ग्रांट्स देंगे। आज मैंने CNN की जो अमेरिकन टीवी है उसमें देखा कि वहाँ अमेरिकन ने मांग की है कि ओलंपिक कमेटी योगा को भी एक्सपोर्ट माने। वो मांग रहे हैं, हम नहीं मांग। आप वो करने के बाद फैशन हो जाएगा तब हम मांग देंगे। वो पहले संस्कृत सीखे तो फिर बात हम सीखें। हमारे सारे जो भंडार है ज्ञान का, उसका फायदा उठा रहे हैं अमेरिका। मुझे एक मशहूर टीम, मेडिकल टीम ने बताया कि हमने रिसर्च किया कि ये अल्जाइमर डिजीज जो है, जो बायोवृद्ध लोगों के लिए उनकी सारी मेमोरी, स्मरण शक्ति सब चली जाती है, वो इंडिया में इतना कम क्यों है, जहाँ इतनी बीमारियां